स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप घर बना रहे हैं या आप घर रेनोवेट कर रहे हैं या आप किचन प्लान करने का कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किचन डिज़ाइन करते समय ना हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, वो कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ पहले आप वीडियो के बारे में समझ लीजिए कि वीडियो किसके बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम किचन प्लानिंग शुरू करते हैं ना, तो वन बाय वन हमें कौन सा स्टेप है जो फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किचन प्लानिंग के लिए सबसे जो पहले होती है ना वो स्पेस, वो तो हमें आर्किटेक्ट ने बता ही दिया, या हमारे प्लॉट के हिसाब से जो स्पेस होती है वो होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो किचन बनाते हैं ना, सबसे पहले उससे पहले बनता है किचन का लेआउट। उसमें होता है कि हम कौन से ड्रॉर को कितनी जगह दें, क्योंकि जो ड्रॉर हमें चाहिए भी होते हैं ना, उसमें हमें स्पेस भी देखनी होती है, लुक वाइज भी देखना होता है कि सुंदर लग रही है कि नहीं लग रही है। तो ये आपको आपका जो कारपेंटर है वो बता सकता है। तो हमने ये प्रॉब्लम्स कुछ हैं जो फेस किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े। तो घर बनाने के लिए किचन की प्लानिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारी पुरानी किचन। पहले इस वीडियो को देखिएगा, फिर बाद में बात करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई ओल्ड किचन। तो जी ये है हमारी पुरानी किचन जिसका मैं आउटलुक आपको देने वाली हूँ। तो ये इसका सामने से व्यू है। पीछे वाली टाइल आप देख सकते हैं हमारे सनमाइका से ऑलमोस्ट मैच करती है। तो हाई ग्लॉस सनमाइका है। तो नॉर्मल किचन में होता है ना, सबसे पहले जीटीपीटी जो कि बर्तन रखने के लिए होता है कि धोने के बाद या वेट बर्तन भी हम इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा जो सेक्शंस है, दालें वगैरह, जो मसाले वगैरह हम रखते हैं, जो हमें दिन में 1 बार या 2 बार यूज़ करने होते हैं ना। उसके बाद ये चिमनी का एरिया आता है और नीचे जो है उसका जो गैस है हमारा बिल्कुल सेम साइज़ है। उसके बाद जो आता है जो हमारा पेनिट्री रखने का सामान है, जो पेनिट्री में आता है बेसिकली, है ना। तो हमारे पास इस घर में स्पेस कम थी तो पेनिट्री का सामान ही आता। तो ये देखिए जो दाग है ना, ये हल्दी के जहाँ पे नमक वगैरह रखते हैं, ये जाते ही नहीं है, बहुत ट्राई कर लिया। तो इस साइड भी ऑलमोस्ट पेनिट्री का ही सामान आता है, मतलब ये जो सामान है ना पेनिट्री में जाएगा। और इस साइड हमने थोड़ा सा कांच के बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ऑल्दो इसमें पूरे नहीं आते। और इसके बाद मैं आपको नीचे के जो कॉर्नर दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे का सनमाइका भी हमारा हाई ग्लॉस लगाया हुआ हमने, जो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो भी है सर्फ के कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं, पर ये जो हैंडल्स है ना थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा चमचे वगैरह रखने का सामान। उसके बाद प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह हमने रखे हुए हैं। और उसके बाद जो आता है हमारा एक्स्ट्रा जो हमें सामान कभी कभी यूज़ करना होता है, 1 महीने में 1-2 बार। ये हमारे बाउल्स हमने अलग रखे हुए हैं कि बच्चे हमारे छोटे हैं तो वो एक्सेस कर सकें। ये हमारे आटे का ड्रम है और साथ में ऑयल वाली बॉटल्स रखते हैं, थैले वगैरह हैं। और ये जो है बॉक्स, ये भी हमारा पेनिट्री वाला बॉक्स है, जो हमें सामान एक्स्ट्रा सामान हमारा पड़ा रहता है। हमारा ना फ्लड आ गया था, आपको शायद पुरानी वीडियोस में पता होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सारा ये पानी में डूबा था, फिर भी हमारा ये सनमाइका बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। शायद ये टेप की वजह से या सनमाइका भी हमारा जो 100% बॉइलिंग प्रूफ है। उसके बाद जो आता है हमारा मसाले रखने का कंटेनर या बॉटल पुल आउट जिसको हम बोलते हैं, ये होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं जी हमारे एस कॉर्नर्स में हमने जो है ना ये स्टील का रैक लगवाया था, जिसे हम आसानी से ना घुमा के प्रॉपर जो है बर्तन जो हमने निकालना है वो निकाल सकते हैं। पर इसमें है ना, आप देख सकते हैं साइड में जो है ना स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। अगर हमने यहाँ पे स्लैब रखी होती ना तो हमारा और भी सामान जो है इसके अंदर आ सकता था। ये देखिए पूरा घूम जाता है। ऑल्दो इसमें जंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, बट फिर भी हमें जो है वो मतलब सेल्फ डाले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद ये डस्टबिन वाला पोर्शन है जो सारा भी है ना। और इस साइड हमारा जो वाटर फिल्टर है ना, ये हमने ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो सामान है ना, जैसे ये अचार वाले डिब्बे हो गई और उसके बाद बॉटल्स, ये हमें पसंद नहीं है या बाहर। तो हमने ये सोचा है कि नए घर में जो है ये हमारा अंदर होना चाहिए। केटल है, मिक्सी है, तवा वगैरह, ये सारा सामान ना जो सेल्फ पे हमें पसंद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारा अंदर हो। दूसरी साइड हमारा फ्रिज है जिसके ऊपर इंडियन घरों की तरह जो शोभा बढ़ा रहा है हमारा सामान। और ये शोरा है, ये तो हमारा जो है शगुन होता है, ठीक है। और ये हमारा जैसे किचन में जो हम विकर बास्केट नहीं है तो ये वाला सामान। तो ये एक पूरा एक हमारा व्यू है जो एक नॉर्मल किचन में होता है। चिमनी आप देख सकते हैं कि चिमनी भी हमने बाद में डलवाई थी, तो उसकी पाइप जो है वो बाहर दिख रही है। उसके ऊपर एग्जॉस्ट भी है प्रॉपर। बाकी किचन का ये आउटलुक है। और जैसे आप पीछे ना चिमनी पे निशान देख रहे हैं छोटे छोटे, ये साफ़ नहीं होते। इसके लिए ये बेटर है कि चिमनी जो है आपकी कवर होनी चाहिए। सेल्फ पे आपको सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, किचन के हैंडल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको हाई ग्लॉस सनमाइका चाहिए तो नहीं चाहिए।
तो जी ये कुछ बातें हैं जो आपको अपनी पुरानी किचन में नोट करनी है, और क्या क्या आपको नहीं चाहिए और क्या क्या आपको चाहिए, आप उनकी पहले से ही लिस्ट बना लें। और बाकी आपको आगे वाली वीडियो देख के समझ आ ही जाएगा कि क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो जी आपने मेरी किचन का एक गो थ्रू कर लिया है, मेरी किचन देख ली है। और अगर आप जब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले आप ये देखिए कि आपकी किचन में कौन कौन सा सामान है। तो हमने जब किचन बनानी शुरू की थी ना, तो मैंने और अमरिंदर ने ये डिसाइड किया था कि हम जो है कोई भी जो सामान है ना हमारा शेल्फ पे नहीं रहेगा। हमें बिल्कुल क्लीन शेल्फ जो है वो पसंद है, जबकि हमारे पुराने घर में काफ़ी सामान पड़ा रहता है क्योंकि वो स्पेस कम है हमारे पास। तो स्पेस कम होना और उसे यूटिलाइज करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम स्पेस को यूटिलाइज करें, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे किचन के यूटेंसिल्स कितने हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, जैसे इंडियन घरों में होते हैं, तो साग बनाने के लिए बड़ा कुकर होता है, गजरेला वगैरह बनता है तो उसके लिए अलग कढ़ाई होती है। तो वो अगर आपके पास स्टोर की प्रोविजन नहीं है ना, जैसे हमारे पास है, तो आप उन बर्तनों को कहाँ रखेंगे, आपको ये सोचना पड़ता है। तो आपके वो बर्तन जो है, जैसे जूस निकालने के लिए होती है जो हैंडी, वो सिर्फ जो सर्दियों में यूज़ होती है ना। ऐसे बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो सिर्फ विंटर्स में आते हैं या समर्स में आते हैं। तो ऐसे गैजेट्स के लिए हमने जो है हमारा जो अलग से स्पेस बनाया था। तो दूसरी बात ये है, सबसे पहली बात तो ये होगी कि हमने देखना है कि किचन जो है हमने पूरा हाइट तक बनाना है, यानी कि छत तक बनाना है या नहीं बनाना है। हमारे केस में ये था कि हमारे पास साइडों पे, दोनों साइड्स पे जगह कम थी। जैसे एक साइड पे हमारा वेट एरिया जिसमें हम बर्तन वगैरह रखेंगे, दूसरी साइड पे हमारा जो था गैजेट्स था, फ्रिज वगैरह थे, जो भी पैनेट्री वगैरह थी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखेंगे कि आपने जो किचन है वो फुल बनाना है या आप मीडियम लेवल तक रखेंगे। दूसरा पॉइंट होता है आपका कि आप गैजेट्स कौन कौन से लगवाना चाहते हैं। तो अगर आप गैजेट्स बनाने वाले हैं ना, किचन में रखने वाले हैं, तो प्लीज़ पहले ही उसकी जगह बना लीजिए। पहले ही सोच लीजिए कि आपने कौन सा गैजेट लेना है या नहीं लेना है। एटलीस्ट आने वाले टाइम के लिए हम प्रिपेयर होकर चल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि फ्रिज हर घर में ज़रूरी है, आजकल ओवन भी हर घर में ज़रूरी होता है या रखते हैं हम। मिक्सी है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, है ना। चलो डिश वॉशर वगैरह तो वो साइड बाय साइड चलते रहते हैं। जूसर हो गया, मिक्सी होगी, मतलब हमारा OTG हो गया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनके लिए हम पहले से स्पेस रख लेंगे ना, तो हमारी जो किचन है वो थोड़ी सी सुलझी हुई लगेगी। नहीं तो हमने ऐसा ना, पहले किचन हम बना लेते हैं, ओवन लेके आना है, कहाँ रखें, तो स्पेस ही नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियसली वो किचन की शेल्फ पे ही जाएगा, तो फिर शेल्फ अच्छी नहीं लगती, है ना। तो दूसरी बात ये है कि आप जो है अपने गैजेट्स की लिस्ट बना लें कि आपने गैजेट्स कौन से लगवाने हैं। उसके बाद आ गया चिमनी। अगर आप किचन में, इंडियन घरों में आप हैं, तो एक नेसेसिटी है कि हम पराठे वगैरह बनते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड या मक्की की रोटी जब हम बनाते हैं तो धुआं वगैरह ज़्यादा होता है, तो चिमनी। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि जब आप किचन प्लान कर रहे हैं ना, तो चिमनी पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपने छोटी वाली लगवानी है या बड़े वाली लगवानी है। चिमनी की वजह से भी हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि चिमनी लगने के बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि साइज़ बड़ा हो गया या छोटा हो गया। पहले से ही आप प्लान करके रखिए कि आप जो है चिमनी किस साइज़ में लगाएंगे। मार्केट में मोस्टली चिमनीज जो है ना वो 2.5 फीट की या 3 फीट की आती है, तो आप उस हिसाब से अपना जो है गैस और चिमनी दोनों साथ में पेयर करके रखिए। क्योंकि ऐसे ना हो कि आपकी चिमनी छोटी हो जाए और गैस बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मतलब जितना आपका साइज गैस का है उतना ही आपका चिमनी का भी होना चाहिए, है ना। तो ये 4 पॉइंट है जो हमारे जो हम बेसिकली जो पहले ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जैसे हमारे इंडियन घरों में ना जो सेल्फ पे सामान पड़ा रहता है, जैसे आपका मिक्सी हो गई और उसके बाद जो तवा है या हमारा चकला बेलन है, वो चीज़ें हम ऐसे करते हैं ना, जैसे चकला बेलन तो हम पता नहीं क्यों हमें आदत ही होती है कि हम जहाँ पे आटा रखो है ना उसके ऊपर ही उल्टा करके रख देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब उससे प्रॉपर प्लान करो, है ना। क्योंकि हम धोना तो चलो हमने होता ही है, बट उसकी अलग से जो है प्रोविजन होनी चाहिए उसको रखने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हमारी, वो है पैनेट्री। पैनेट्री जो है वो नेसेसिटी है, ज़रूरत है हमारी कि पैनेट्री होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो एक्स्ट्रा सामान हमारा घर में आता है उसे हम कहाँ रखें, क्योंकि बाकी सामान को तो हम अपने डिब्बों में डाल के
बॉक्सेस में रख देंगे। बट जो एक्स्ट्रा सामान होता है जैसे एक्स्ट्रा सोप्स हो गए, लिक्विड हो गए, बर्तन धोने के लिए साबुन हो गया, तो वो कहाँ रखें। तो उसके लिए पैनेट्री, अगर आप किचन प्लान कर रहे हैं तो पैनेट्री की स्पेस जरूर रखिएगा कि पैनेट्री की जगह जरूर होनी चाहिए कि आप जो एक्स्ट्रा सामान है वो वहाँ पे रख सकें। ठीक है। हाँ जी, तो वेट एरिया में जो हमारा वाटर फिल्टर आता है ना, वो भी वेट एरिया के अंदर ही आता है कि अगर आप वाटर फिल्टर लगवाना चाहते हैं या आप गीज़र लगवाना चाहते हैं किचन में, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत ठंडा आता है तो गीज़र की भी प्रोविज़न होनी चाहिए, तो वो आप कहाँ रखेंगे। गीज़र तो चलो हम ऐसे होता है कि किचन की एक साइड में हम कोने पे टांग देंगे, पर जो आजकल मार्केट में ना काफ़ी सारे वाटर फिल्टर्स जो डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, जैसे हमने जो प्रोविज़न रखी है वो हमने सिंक के नीचे रखी है कि हमारा जो वाटर आउटलेट का पाइप है ना, वो जो हमारे टैप होगा ना, सिंक का टैप होगा उसी के साथ में आएगा, तो हमने नीचे वाली प्रोविज़न रखी है। ठीक है। उसके बाद आता है कि जो डेली गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, डेली गैजेट्स जैसे मिक्सी हमारी डेली यूज़ होती है ना, या वाटर केटल होती है गर्म पानी वाली, वो भी आपने अलग से ही प्रोविज़न रखनी है कि अगर आप विंटर्स में मतलब यूज़ कर रहे हैं उसको, तो वो दूसरे जो आपके प्लग पिन है वो डिस्टर्ब ना हो। बाद हो गया हमारा जी पॉइंट आता है विकर बास्केट। विकर बास्केट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द किचन कि अगर आप मान लीजिए मैं आपको अपनी किचन का आउटलुक देती हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा जो है वेट एरिया है, सामने दीवार हमारी पूरी भरी हुई है, इस साइड हमारा जो है फ्रिज वगैरह या पेनिट्री होएगी, है ना, तो हम कहाँ रखेंगे, आलू प्याज की टोकरी कहाँ आएगी आप बताओ। तो ऐसी जो मुश्किलें हैं ना वो सभी को फेस करनी पड़ती हैं, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान पे रखिए कि विकर बास्केट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विकर बास्केट ज़रूर लगवाइएगा। क्योंकि विकर बास्केट से ऐसे होता है कि आप आजकल मार्केट में ना पार्टीशन वाली भी मिलती है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है ना तो 6 इंचज़ की मिलती है, एक 8 इंचज़ की होती है, एक 4 इंचज़ की होती है। जो 8 वाली होती है ना उसमें डिवीज़न भी होती है कि पार्टीशन की होती है, आप आलू प्याज दोनों अलग अलग रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो आई थिंक मोस्टली गैजेट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं कि आपके जो किचन में कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। अब आती है बात, ये तो गैजेट्स के साथ इम्पॉर्टेंट थी, है ना, कि बात जो है गैजेट्स कौन कौन से होने चाहिए या बर्तन के लिए हमें कौन सा एरिया रखना चाहिए। उसके बाद आता है कि जब हम इतना कुछ प्लान कर लेते हैं ना, उसके बाद हमें होता है यार सारा कुछ तो कर लेंगे, बट अभी कॉस्ट किधर जा रही है। आप रियलिटी मानोगे ना, आप अगर किचन आप अपने मन से बना रहे हो तो कम से कम 10 लाख आपका किचन में लग ही जाएगा, अगर आप मन से बना रहे हो और खुले पैसे से बना रहे हो। पर किचन घर बनाते हुए ना ये भी सोचना पड़ता है कि कॉस्ट कटिंग कहाँ पे करें। जैसे हमने देखा था ना कि वो जो सॉफ्ट क्लोजर्स होते हैं, वैसे हमने किचन में सारे हाइड्रोलिक लगे हैं, सॉफ्ट क्लोजर्स लगे हैं हमारी ओनली किचन में। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम ऊपर वाले जो ये वाले बॉक्सेस हमें खोलने होते हैं ना, तो वो ऊपर चले जाते हैं, वो सॉफ्ट क्लोजर मशीन के साथ आते हैं, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। एक जो है हमें बॉक्स, वो एक जो मशीन थी जो एक बॉक्स में लगती है, वो तकरीबन हमें 12 to 15,000 की पड़ती है एक बॉक्स के लिए, और अलग अलग तो पता नहीं कितने ही बॉक्स बन जाएंगे। तो आपको वो भी ध्यान में रखना होता है कि कॉस्ट कहाँ पे कट करें। जैसे हमने कॉर्नर्स लगाने होते हैं, क्योंकि एल साइज तो बनता ही बनता है हमारे किचन में ना, तो एल साइज में हमने कॉर्नर से वो स्पेस कट कर दिया है कि हम जो है कॉर्नर में कुछ भी एस कॉर्नर या वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। हम सिंपल हमने स्लैब डाली है कि हम अगर बड़े बर्तन भी रखना चाहते हैं ना तो ऐसे ही आ जाएंगे। कि हमारी पुरानी किचन में ना वो सर्कल वाला हमने स्टील वाला लगवाया तो हुआ है, बट वो ना स्पेस ज़्यादा, मतलब उसमें वेस्ट ज़्यादा होती है। साइड वाले जो है वहाँ पे हम कुछ नहीं रख सकते सिवाय छोटी छोटी बॉटल्स की या कुछ ऐसा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप एस कॉर्नर लगा रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी देख के लगाइएगा, और क्लोजर्स भी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। अब मेरे ख्याल में एस कॉर्नर भी स्टार्टिंग में भी 20,000 से स्टार्ट होती है ना। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि किचन का सनमाइका, कि किचन में आप कौन सा सनमाइका लगवा रहे हैं। वैसे बेसिकली मुझे सैटिन पसंद था, बट फिर मतलब जहाँ पे हम शॉपिंग करने गए थे उन्होंने भी बोला कि नहीं मैम किचन बहुत गंदी हो जाती है, फिर उसको साफ़ करना सैटिन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्योंकि हमारे घर में ना, हम आप देख रहे हो कि हमारे जो है हाई ग्लॉस किचन है ना, तो फिर हमने सैटिन का आइडिया छोड़ दिया था। तो किचन के लिए आपका जो है वो सनमाइका जो है वो हाई ग्लॉस होना चाहिए या ग्लॉसी होना चाहिए, बेसिकली उसे साफ करने के लिए।
ग्लॉसी के साथ आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ग्लास वगैरह तो आपको यूज़ होता ही है, कई बार आप खाने वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके बाद अगर हमने जो यूज़ किया, हमने नीचे सारा ग्लॉसी रखा है क्योंकि साफ़ करना ईजी है, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में तो हाथ लगाते हैं, कई बार ऐसे कोई सब्जी गिर गई है, कोई दाग पड़ गया, कोई आटा वगैरह के दाग पड़ जाते हैं। तो ऊपर वाले जो है हमने टॉप वाले जो क्लोजर्स हैं हमने जो है सनमाइका में ही, माइका में भी लूवर्स का डिज़ाइन है, बिल्कुल हल्के से लूवर्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप लूवर्स नहीं है कि जिसमें घी फंस जाए, मिट्टी फंस जाए तो साफ़ करने मुश्किल होते हैं, बिल्कुल माइल्ड से लूवर्स है, वो हमने डिसाइड किए थे, वो हमने फाइनल कर दिए हैं। तो एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है जब आप सनमाइका चूज़ कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कितने कलर आप किचन में यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किचन में ग्लास लगाना चाहते हैं कि नहीं। जैसे हमने सोचा था कि पहले हम मतलब 2 कपबोर्ड जो है, वो जो बॉक्सेस है 2, वो ग्लास के बनाएंगे, बट उसके बाद हमें लगा नहीं यार, हमें थोड़ा सा ग्लास और यूज़ करना चाहिए। हमने पेनेट्री में भी यूज़ किया है ना टिंटेड ग्लास, नॉट प्रॉपर वाइट ग्लास, टिंटेड ग्लास। तो उसके लिए आप पहले चूज़ कर लीजिए, क्योंकि टिंटेड ग्लास का कलर हो गया ब्लैक, ठीक है, एक कलर तो ब्लैक हो गया। एक जो आप अंदर का वुडन का सनमाइका ला रहे हैं, जो भी हमने वुडन का लगाया है, आप कोई भी लगा सकते हैं, इंटरनल सनमाइका जो मतलब बॉक्सेस के अंदर लगा होता है, ठीक है, 2 कलर हो गए। तीसरा जो होता है सनमाइका हमारा आउटर वाला, कि जो हम बाहर पे सनमाइका लगवा रहे हैं, उसके ऊपर से हमारी स्लैब का कलर, ऊपर से हमारी बैक टाइल का कलर, मतलब किचन में इतने ज़्यादा कलर ना हो जाए कि किचन अतरंगी लगे, है ना। तो मेक श्योर कि आप जब किचन के लिए कलर चूज़ कर रहे हैं ना, तो पहले ध्यान रखिए कि आपकी किचन में ऑलरेडी कौन कौन से कलर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने जो है बेज कलर जो है, बिल्कुल लाइट सा कलर चूज़ किया है, तो हमारा एक तो बेज कलर हो गया, अंदर का हमें वुडन पसंद है, हमने वुडन लगवाया है, और तीसरा हमारा कलर होगा ब्लैक। जो लूवर्स भी हमने सनमाइका में लिए हैं, वो लूवर्स और सनमाइका का कलर सेम है, बस उनमें टेक्सचर है थोड़ा सा। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए कि आप ऐसे ना हो कि किचन के लिए आप डबल कलर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर से आपने ग्लास भी लगा दिया, ऊपर से आपने पीछे वाली टाइल भी अलग लगा दी, मतलब टू मच कलर्स आर वेरी बैड, है ना। तो वो देखने में ऐसे लगता है कुछ कलर कॉम्बिनेशन सा नहीं बन रहा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब आप किचन बना रहे हैं तो सनमाइका और आपके जो गैजेट्स हैं, या आपका जो भी पेनेट्री का, या आपकी बैक टाइल और अपनी स्लैब को देख के बनाइएगा कि आप किचन में कौन से जो कलर्स चूज़ करना चाहते हैं। और किचन बनाते हुए ना और बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे एग्जॉस्ट होना चाहिए कि नहीं, चिमनी के लिए प्रॉपर जो पाइप है ऊपर से कवर होने की है चाहिए कि नहीं। जैसे हमारी जो किचन है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये किचन की पाइप जो है ना हमारी बाद में डलवाई थी हमने, तो ये ऊपर है, ठीक है। जब हमारा घी वगैरह उठता है ना, तो ये सारी पाइप इतनी गंदी हो जाती है ना, तो हमें साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसे दिवाली दशहरे पे हम साफ़ करते हैं ना, तो हमें स्पेशल एक जो है इसे क्लीनर मंगवा के साफ़ करना पड़ता है, कि क्लीनर जो ऑनलाइन मिलता है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मतलब ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर आप पाइप डलवाना चाहते हैं तो उसका प्रोविज़न पहले से ही रखिए। और इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट बात भी आती है कि आपकी किचन में हैंडल होने चाहिए कि नहीं, कि आजकल मोस्टली ट्रेंड चल रहा है कि हैंडललेस किचन, है ना। किचन के हैंडल्स जो हैं नो डाउट अच्छे लगते हैं, बट हैंडललेस किचन का मतलब ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जो हमारी पुरानी किचन है ना, उसमें जो हैंडल्स लगे हुए हैं उन पे ना थोड़े थोड़े से निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि उन पे गीला कपड़ा हम मतलब लगाते रहते हैं, तो उसकी उस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि आपके हैंडल होने चाहिए कि नहीं। बाकी वही किचन में आटा वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आटा पड़ जाता है, बार बार हैंडल्स को साफ़ करना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि हम जो किचन हैंडललेस बनाएं। तो ये थी किचन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी और के भी काम आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।